नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं कर रहा हूं स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। असम हाई सेकेंडरी टेट को ध्यान में रखते हुए हम लोग पेडागोजी स्पेशल सीरीज स्टार्ट किए हैं। उसका एक क्लास नंबर 7 है। बाकी क्लास भी देखना चाहते हैं तो आई बटन पे या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मेजर लॉ ऑफ लर्निंग का पार्ट नंबर 1। ठीक है, इसका 2-3 पार्ट आएगा, तो ये पार्ट नंबर 1 है। इस वीडियो का पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर डायरेक्टली भी सर्च करके पीडीएफ पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इससे पहले हम लोग इसका पहले वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले देखे थे टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है, अलग अलग लेक्चर में, अलग अलग वीडियो में। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में देखे थे, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग के बारे में देखे थे। उसके बाद एक और लेक्चर आया था सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स इन मॉडर्न टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और आज का लेक्चर तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मेजर लॉ ऑफ लर्निंग के ऊपर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर को। सबसे पहले लर्निंग का बेसिक डिफिनेशन क्या है? लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। लर्निंग क्या है? बिहेवियर में जो भी मॉडिफिकेशन होता है, किसके द्वारा? एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लर्निंग। लर्निंग इज अ प्रोसेस। लर्निंग एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एक प्रोडक्ट नहीं है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या होता है? प्रोसेस जो है अलग अलग स्टेप में कैरिड आउट होता है। ए प्रोसेस इज कैरिड आउट इन वेरियस स्टेप। ठीक है, तो शुरू करते हैं अलग अलग स्टेप में क्या कैरिड आउट हो सकता है। तो लर्निंग प्रोसेस जो है हम लोग जब पढ़ेंगे इसको, तो 2 भाग में डिवीजन करके पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग आसानी होगा पढ़ने में और आप लोगों को समझने में भी आसानी होगा। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मेथड ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे और थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ठीक है, एक भाग ये हो गया। दूसरा भाग में पढ़ेंगे हम लोग लॉज ऑफ लर्निंग। ठीक है, फेमस लॉ जो है ईएल थॉर्नडाइक का। तो देखिए, सबसे पहले मेथड्स ऑफ लर्निंग और थ्योरी ऑफ लर्निंग को शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं और क्या क्या पढ़ेंगे। इसका पहला पार्ट है कनेक्शनिज्म थ्योरी। इसमें कनेक्शनिज्म थ्योरी पढ़ेंगे। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी यही रहेगा। ठीक है, उसके बाद कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका भी 2 पार्ट है, क्लासिकल और ओपरेंट, अलग अलग लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसका नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। उसके बाद कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया? 4 थ्योरी हो गया। चारों के बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है कनेक्शनिज्म थ्योरी। ठीक है, तो शुरू करते हैं कनेक्शनिज्म थ्योरी से। इस थ्योरी को कौन दिया था? ईएल थॉर्नडाइक दिए थे। दिस थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग। सबसे पहले इसका और एक नाम क्या है? ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, पुट फॉरवर्ड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था ईएल थॉर्नडाइक। किस सन में दिया था? 1913 में। ठीक है, 1913 में इस थ्योरी को ईएल थॉर्नडाइक ने दिए थे। ठीक है, इस थ्योरी का दूसरा नाम है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, यानी एसआर थ्योरी शॉर्ट में कहा जाता है। दूसरा नाम है बॉर्न थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी में क्या बोलता है? इस थ्योरी क्या बोलता है? एरर आर द पार्ट ऑफ लर्निंग। एरर जो होता है लर्निंग का पार्ट है। इस थ्योरी का मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ही डन एक्सपेरिमेंट ऑन केट्स, चिकन्स, रेट्स। 3 चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ईएल थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म थ्योरी में कितना चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किए थे? तो 3 चीज़ पे किए थे। ठीक है, इस थ्योरी का दूसरा नाम है बिहेवियरिस्ट थ्योरी। वैसे बिहेवियरिस्ट थ्योरी सिर्फ कनेक्शनिज्म थ्योरी नहीं, बाकी यहाँ थ्योरी भी है, क्लासिकल ओपरेंट, ये भी बिहेवियरिस्ट थ्योरी में ही आता है। ठीक है, तो हम लोग कनेक्शनिज्म थ्योरी जो है वो भी बिहेवियरिस्ट थ्योरी का ही पार्ट है। अब हम लोग शुरू करते हैं ईएल थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था उससे। ईएल थॉर्नडाइक 1874 to 1949 वाज चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म और ट्रायल एंड एरर। चीफ एक्सपोनेंट थे किसका? कनेक्शनिज्म थ्योरी या फिर ट्रायल एंड एरर बोलिए। और उनका जन्म हुआ था 1874 में, मृत्यु हुआ था 1949 में। ठीक है, द बेसिस ऑफ लर्निंग एक्सेप्टेड बाय थॉर्नडाइक इज एसोसिएशन बिटवीन। उनका मेन बेसिस क्या था? सेंस था, इंप्रेशन था और इम्पल्स था। ठीक है, दिस थ्योरी केम टू बी नोन एज बॉन्ड और कनेक्शंस। इस थ्योरी का नाम बाद में क्या रखा गया? बॉन्ड या कनेक्शन। सिंस इट इज़ द बॉन्ड्स और कनेक्शन विच बिकम स्ट्रेंथ और वीकेंड इन द मेकिंग एंड ब्रेकिंग द हैबिट्स। इस थ्योरी को बॉन्ड और कनेक्शन कहा जाता है, इसीलिए क्या करता है ये? स्ट्रेंथ और वीकेंड करने में मदद करता है हैबिट को। ठीक है, थॉर्नडाइक सिस्टम इज समटाइम्स कॉल्ड बॉन्ड साइकोलॉजी और सिंपली कनेक्शनिज्म। थॉर्नडाइक थ्योरी को कभी कभी क्या कहा जाता है? बॉन्ड कहा जाता है या फिर कनेक्शनिज्म कहा जाता है। एज इट बिलीव्स इन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स टाइप ऑफ लर्निंग। जैसे कि मैं बताया, किस पे बिलीव करता है? स्टिमुलस पे और रिस्पॉन्स पे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एस आर साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। ठीक है, जैसे कि मैं बताया एस आर थ्योरी भी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, तो इसको एस आर थ्योरी साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। ठीक है, थॉर्नडाइक कॉल्ड इट सिंपली बाय सिलेक्टिंग एंड कनेक्टिंग। Thorndike call it by what? Selecting and connecting. It is also known as trial and error theory. इसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा जाता है। एज लर्निंग टेक प्लेस थ्रू रैंडम रिपीटेशन। यहाँ पे लर्निंग क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट होता है, इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या पड़ेगा बाद में? ट्रायल एंड एरर। ठीक है, अब हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे। थॉर्नडाइक सिलेक्टेड चिकन्स, रेट्स, केट्स फॉर एक्सपेरिमेंट। 3 चीज़ एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किए थे। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हंगरी केट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके ऊपर देखेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस थ्योरी का जो एक्सपेरिमेंट है थोड़ा भी याद रहेगा, तो भी आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट से।
एक बॉक्स लिए थे, चिकन बॉक्स, कैट के लिए बॉक्स लिए थे, ठीक है, ये बॉक्स है। शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। वंस ए लॉक्ड ए हंग्री कैट इन ए पजल बॉक्स एंड सोड ए मीट आउटसाइड। हंग्री कैट को बॉक्स में, एक पिंजरा में, ठीक है, मान लीजिए ऐसा था कुछ इस प्रकार, इसके अंदर बंद कर दिया गया। और क्या नेक्स्ट लिखा है, सो ए मीट आउटसाइड, बाहर में क्या रखा है, मीट, मान लीजिए एक फूड जो है ए मीट है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, द अल्टीमेट एम ऑफ द हंग्री कैट वाज टू ऑब्टेन द मीट। इसका मेन उद्देश्य क्या था कैट का, कि ये फूड को हंग्री कैट को मिल जाए, ठीक है, भूखी थी। नेक्स्ट क्या दिया है, द कैट कुड कम आउटसाइड ओनली व्हेन इट ओपन द डोर बाय रिमूविंग द लेच, बट इट वाज अनअवेयर एज टू हाउ टू रिमूव द लेच। तो लेच, LATCH जो होता है, इसका मतलब होता है दरजा, ठीक है, जो बाहर निकलने का रास्ता होता है। तो द कैट कुड कम आउटसाइड ओनली व्हेन इट ओपन द डोर, यदि डोर ओपन होगा, डोर ओपन करने के लिए लेच को ओपन करना पड़ेगा, बट उसको पता नहीं है कि लेच ओपन कैसे होगा, ठीक है, बिल्ली को नहीं पता कैसे ओपन होगा। द कैट डिड नॉट नो हाउ टू रिमूव द लेच एज फास्ट, बट इट इन्वॉल्व इट रैंडम एक्टिविटी बाय स्क्रैचिंग द बॉक्स। लेकिन वो क्या हो, अलग अलग बार बार क्या कर रही है, एक्टिविटी कर रही है, स्केचिंग द बॉक्स, ट्राइंग टू बेंड द बर्ड्स, स्ट्रेचिंग द फीट आउटसाइड। बहुत सारा कोशिश कर रही है, जैसे कि बेंड कर रही है, उसको स्केच कर रही है, ठीक है, अलग अलग टाइप का अपना परिश्रम कर रही है, ठीक है। एट लास्ट इन इट्स रैंडम एक्टिविटी इट लिफ्टेड अप द लेच एंड ऑब्टेन द मीट। फाइनली अलग अलग बार बार क्या करने के बाद फाइनली उसको सक्सेस मिला है और उसको लेच को खोलने में सक्षम हुई, ठीक है। ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट दैट द कैट रिलीज द लेच इट्स सेल्फ एजिली। थॉर्नडाइक अलग बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किए और उनको देखने में आया कि बिल्ली क्या है, वो लेच को ओपन कर पा रही है बार बार ट्राई करने के बाद, ठीक है। द कैट रियलाइज एसोसिएशन बिटवीन लिफ्टिंग ऑफ द लेच एंड ओपनिंग द डोर। बाद में कैट को रियलाइज़ हो गया कि कैसे हम बार बार ट्राई करेंगे तो इस लेच को, यानी जो ये लेच है, दर्जा जिसका है, उसको ओपन कर पाएगी। यहाँ पे जो है दर्जा को ओपन कर पाएगी लेच को, ठीक है, बार ट्राई करने के बाद समझ में आ गया उसको। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, द रैंडम एक्टिविटी आर कॉल्ड ईरर्स। जो रैंडम एक्टिविटी बिल्ली कर रही थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईरर। फाइनली ही कंक्लूड दैट द नंबर ऑफ ट्रायल विल रिड्यूस द रॉन्ग रिस्पॉन्स। और फाइनली थॉर्नडाइक ने कंक्लूड किया कि क्या बार बार ट्राई करने के बाद क्या होता है, हम लोग गलती को ठीक कर सकते हैं। फाइनली ए करेक्ट रिस्पॉन्स इज फाउंड। और ऐसे यहाँ बिल्ली भी बार ट्राई करने के बाद क्या लेच को ओपन कर पाई, यानी ये प्रूफ होता है क्या कि बार ट्राई करने के बाद, मिस्टेक होने के बाद भी क्या होता है, हम लोग फाइनली सक्सेस हम लोग को मिल सकता है। हेंस ए बॉन्ड इज एस्टैब्लिश बिटवीन स्टिमुलस। और यहाँ पे देखा गया कि एक बॉन्ड क्या हो गया, एस्टैब्लिश हो गया, एंड करेक्ट रिस्पॉन्स थ्रू द एलिमिनेशन ऑफ रॉन्ग रिस्पॉन्स। और यहाँ पे सही रिस्पॉन्स के पास पहुँच गई रॉन्ग रिस्पॉन्स करते करते, ठीक है। तो बिल्ली का एक पॉपुलर फिगर है, ये देख सकते हैं, बहुत मदद करेगा आपको समझने में, ठीक है। तो हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट जो था बिल्ली के ऊपर, वो समझ गए कि क्या हो गया, यहाँ पे बार ट्राई करने के बाद फाइनली बिल्ली क्या हो गई, लेज को ओपन करने में सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है थॉर्नडाइक थ्योरी का। थॉर्नडाइक थ्योरीज ऑफ ट्रायल एंड एरर हैज़ इनफ एजुकेशनल सिग्निफिकेंस। बहुत सारा क्या है सिग्निफिकेंस इसका है, इस थ्योरी का। ही स्टेटेड नॉट ओनली एनिमल बट ह्यूमन लर्निंग ऑल्सो टू ग्रेट एक्सटेंट फॉलो द पाथ ऑफ ट्रायल एंड एरर। उन्होंने बताया कि सिर्फ एनिमल ही नहीं, ह्यूमन बींग भी इस ट्रायल एंड एरर स्टेप से गुजरते हैं, ठीक है, लाइफ में। दिस थ्योरी टेक्स प्लेस इन आवर एवरीडे लाइफ। ये थ्योरी हम लोग का एवरीडे लाइफ में देखने के लिए मिलता है। ए गुड एग्जांपल ऑफ स्किल सच ए स्विमिंग, जैसे कि हम लोग एग्जांपल यहाँ दिया है, स्विमिंग करते हैं तो भी वहाँ ट्राई करते हैं, डांसिंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, साइकिल, वहाँ पे एरर करते हैं। एज रिजल्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर प्रोसेस, यहाँ पे भी हम लोग एरर करते हैं, बाद में हम लोग सक्सेस मिलता है। दिस थ्योरी ऑल्सो एप्लीकेबल इन एकेडमिक सब्जेक्ट। ये थ्योरी एकेडमिक सब्जेक्ट में एम्प्लीफिकेशन है, जैसे रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक में। दिस थ्योरी कैन बी यूज इन वेरियस टाइप्स ऑफ लर्निंग लाइक मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये थ्योरी का अलग अलग लर्निंग में भी यूज़ हो सकता है, जैसे मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अनलेस प्रैक्टिस ऑन द रिपीटेशन लर्निंग वुड नॉट बी परमानेंट। तो बिना प्रैक्टिस का लर्निंग परमानेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। और भी यहाँ कुछ दिया, जैसे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द टास्क कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम द एजियर एस्पेक्ट टुवर्ड्स इट डिफिकल्ट साइड। यहाँ पे क्या टास्क एजियर से डिफिकल्ट तक प्रोसीड हो सकते हैं। दिस अप्रोच विल बेनिफिट द वीकर एंड बैकवर्ड चिल्ड्रन। और इससे क्या होगा, वीकर सेक्शन को और बैकवर्ड चिल्ड्रन को इससे मदद हो सकता है, ठीक है। ए स्मॉल चाइल्ड कैन लर्न सम स्किल थ्रू ट्रायल एंड एरर मेथड ओनली सच एज सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग। तो क्या हुआ है, ये लिखा है कि स्मॉल चाइल्ड लर्न सम स्किल थ्रू ट्रायल एंड एरर। और जो छोटा बच्चा होता है इसी मेथड से यूज़ करते हुए बड़ा होता है, ठीक है। अलग अलग जैसे बैठने सीखता है, खड़ा होना सीखता है। तो स्टार्टिंग में तो सभी मिस्टेक करते हैं, और यानी ये प्रूफ हो गया कि बचपन से लेके अब तक हम लोग इस मेथड से गुजरते हैं, हर व्यक्ति इस मेथड से गुजरता है, ठीक है। दिस थ्योरी मोर एम्फसाइज हैज़ बीन लेड ऑन द मोटिवेशन।
Thus, before starting teaching in the classroom, the student should be properly motivated. ये मोटिवेशन के ऊपर भी जोर देता है कि ठीक है, यानी लेसन शुरू करने के पहले हम लोग क्या होना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है, कि वो काम कर पाए या ऑब्जेक्टिव को रीच कर पाएगा, ठीक है। ये बात हम लोग बच्चों को मोटिवेट करके स्टार्ट करना चाहिए लेसन को, ठीक है। तो छोटा सा ही वीडियो रहेगा, ठीक है, जो थॉर्नडाइक थ्योरी था, कनेक्शनिज्म थ्योरी का, ठीक है। बाकी जो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो वो वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बता सकते हैं। और इसका जो MCQ है, इस टॉपिक के ऊपर MCQ जो बनेगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पेडागोजी MCQ स्पेशल सीरीज भी स्टार्ट किया है, उस सीरीज़ को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उस सीरीज़ में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।